नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। संसद टीवी का शुभारंभ, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई आगे के रोड मैप पर चर्चा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से हिमाचल के 4 दिवसीय दौरे पर, विधानसभा के विशेष सत्र को करेंगे संबोधित। और प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 6% महंगाई भत्ता जारी करने को दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया। लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय कर संसद टीवी गठित किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर संसदीय कार्यवाही की महत्ता पर जोर दिया और कहा कि संसद में लोगों की अपेक्षाओं के मुताबिक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें अपनी प्रेस पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि ये जरूरी है कि सदन की कार्यवाही से आम जनता जुड़े। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास बेहतर कंटेंट होगा तो लोग खुद ही आपके साथ जुड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उन्होंने भारत में लोकतंत्र को जीवनधारा भी करार दिया और कहा कि संसद टीवी सोशल मीडिया तथा OTT पर भी उपलब्ध रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस मौके पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उनका दिल्ली दौरा बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगे के रोडमैप पर चर्चा हुई तथा किसी प्रकार के बदलाव पर इस दौरान कोई बात नहीं हुई। मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरे से लौटने के बाद शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका दिल्ली दौरा 25 दिन पहले तय हो चुका था और इस दौरान उपचुनाव के अलावा स्वर्ण जयंती वर्ष कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्ण जयंती रथ यात्रा कार्यक्रम की रूपरेखा जल्द तय कर ली जाएगी। ये यात्रा राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और इसमें प्रदेश के अब तक के सफर को लोगों के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने अब तक बहुत तरक्की की है, लेकिन ये किसी नेता या पार्टी विशेष के लिए समर्पित नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश को और आगे ले जाने के लिए लोगों को संदेश दिया जाएगा। जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति की कल से प्रस्तावित यात्रा पर राष्ट्रपति का देवभूमि में स्वागत किया और कहा कि हम सबको उनका मिलकर अभिनंदन करना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से हिमाचल प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति अपने दौरे के दौरान 17 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम जयंती वर्ष पर प्रदेश विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र और 18 सितंबर को इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स अकादमी शिमला में वर्ष 2018-19 के प्रशिक्षु अधिकारियों के विदाई समारोह को संबोधित करेंगे। इस दौरान कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और विधानसभा परिसर में आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। राष्ट्रपति के विधानसभा में संबोधन को देखते हुए इस दौरान परिसर में आने वाले तमाम लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके बिना किसी भी अतिथि अथवा अन्य व्यक्तियों को विधानसभा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष सहित सचिवालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। मीडिया कर्मियों के लिए भी ये टेस्ट अनिवार्य होगा। विशेष सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और अन्य भी शामिल हुए। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर शिमला में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और कैनेडी चौक से बालूगंज सड़क को कल 16 से 19 सितंबर तक यातायात के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। विधानसभा के विशेष सत्र में वर्तमान विधायकों के अलावा 93 पूर्व विधायक और 12 मौजूदा व पूर्व सांसद भी हिस्सा लेंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छता रथ को आज शिमला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
ये स्वच्छता रथ जिले की सभी पंचायतों में जाएगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि शिमला जिला को स्वच्छता में प्रथम बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 153% से बढ़कर 159% हो गया है, जो 1 जुलाई 2021 से देय होगा। आज जारी आदेशों में कहा गया है कि महंगाई भत्ते की किश्त सितंबर माह के वेतन के साथ नकद दी जाएगी, जबकि बकाया राशि का भुगतान कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में किया जाएगा। अंशदायी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों और सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान नकद होगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर गरीब परिवार को अपनी पक्की छत उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। सरवीण चौधरी आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शाहपुर में 68 बेघर लाभार्थियों को 1 करोड़ 25 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र वितरित करने के मौके पर बोल रही थीं। उन्होंने 9 निर्धन परिवारों को 1,65,000 रुपए के क्षतिपूर्ति राहत चेक भी वितरित किए। सरवीण चौधरी ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में अब तक 4,500 मकान आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के बेहतर प्रबंधन और इसमें आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अस्पताल प्रशासन और रोगी कल्याण समिति के सदस्यों की हर सप्ताह समीक्षा बैठक करने को कहा है। राजीव सैजल आज हमीरपुर में रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को रोगी कल्याण समिति के गैर सरकारी सदस्यों के सुझावों पर गंभीरता से विचार करने और उन्हें लागू करने को भी कहा। प्रदेश में 17 से 23 सितंबर तक वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने के लिए सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान हर रोज वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियां तहसील तथा पंचायत स्तर पर आयोजित की जाएंगी। सेवा सप्ताह के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सफलता की कहानियों को भी समाज के साथ साझा किया जाएगा। इस दौरान आशीर्वाद दिवस भी मनाया जाएगा। इसमें बच्चे अपने दादा दादी का आशीर्वाद लेंगे और उनके साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 215 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,650 हो गई है। राज्य में आज 95 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर 16 से 18 सितंबर तक राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा, UILS एवलॉज और UCBS एवलॉज में होने वाली परीक्षाओं के परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया है। अब MA राजनीतिक शास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास और समाज शास्त्र की परीक्षाएं UIT समरहिल तथा BA, LLB और MA हिंदी की परीक्षाएं विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल में होंगी। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा है कि प्रदेश सरकार शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ खेल गतिविधियों की दिशा में भी व्यापक सुधार कर रही है। सत्ती ऊना विधानसभा क्षेत्र के सनोली वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को कबड्डी मैट प्रदान करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस मौके पर वॉलीबॉल और कबड्डी खिलाड़ियों को खेल सामग्री और किटें भी वितरित कीं। सोलन जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर झूठे वायदे करने का आरोप लगाया है। शिव कुमार ने आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सोलन के लिए की गई एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। उस पर मुख्यमंत्री कल फिर से सोलन की जनता को गुमराह करने आ रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद टीवी का शुभारंभ, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई आगे के रोड मैप पर चर्चा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से हिमाचल के 4 दिवसीय दौरे पर, विधानसभा के विशेष सत्र को करेंगे संबोधित। और प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 6% महंगाई भत्ता जारी करने को दी मंजूरी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।